आबादी बढ़ गई, आबादी बढ़ गई देश की, आबादी बढ़ गई देश की, अंतरिक्ष में खोजे जीवन। नैतिकता को भूला मानव, झूठ बोलना धर्म हो गया, नहीं सहायक मिलता दुख में। नमस्कार, मैं नरेश कुमार अपनी यूट्यूब चैनल बिहारी लाल से। मित्रों, ऐसी शैली व भाषा के धनी प्रसिद्ध कवि हरि नारायण गुप्त से मुलाकात की हमारे प्रतिनिधि प्रमोद नारायण मिश्र ने। प्रस्तुत है एक मुलाकात का सुनहला पल। किसी चीज़ में सच्ची लगन हो, कर्मठता हो और कुछ कर दिखाने की ललक हो तो सफलता उम्र की मोहताज नहीं होती है। यही बात 90 वर्षीय साहित्यकार हरि नारायण गुप्त पर सटीक बैठती है। हरि नारायण गुप्त जी मुजफ्फरपुर के मैथिलीशरण गुप्त के नाम से भी जाने जा रहे हैं। इन्होंने दर्जनों किताबें लिखी हैं और 40 से 50 सम्मान पत्र इनको मिल चुका है। प्रस्तुत है उनसे बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। गुप्ता जी, आप व्यावसायिक क्षेत्र परिवार से रहे हैं। LIC में आप नौकरी करते थे। रिटायर होने के बाद ही आपकी पहचान बनी। तो हम यह आपसे जानना चाहेंगे कि ये एकाएक साहित्य संवेदना कैसे आई आप में? साहित्य से मेरा संबंध 1947 से रहा, लेकिन उन्हें पारिवारिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि मैं बहुत अधिक साहित्य की ओर समय नहीं दे सका। 1956 में कॉलेज छोड़ने के बाद मैं नौकरी में गया और साहित्य से बिल्कुल ही संबंध टूट गया। फिर 1996 में सेवानिवृत्त होने के बाद 2006 में गांधी पुस्तकालय के अध्यक्ष ने मुझसे पुस्तकालय का प्रभार लेने को कहा। वहाँ कवि सम्मेलन होता था प्रत्येक द्वितीय रविवार को, जो आज भी हो रहा है। वहाँ कवि सम्मेलन में मैं गया। मेरी साहित्य की ओर मेरा आकर्षण बढ़ा और मैंने भी एक दिन एक कविता लिखकर संचालक को दिया। उन्होंने कहा पढ़कर सुना दीजिए। मैंने सुना दिया, तालियां बज गई। उसके बाद से मैं कविताएं लिखने लगा। गुप्ता जी, तो ठीक है, आपने कवि सम्मेलन में गए, वहाँ से प्रेरित हुए गांधी पुस्तकालय से, फिर आप लिखने लगे। तो फिर इतने प्रवाह जो आपने में तेजी आई, ये कैसे आई? इसमें प्रेरित करने वाले कोई लोग थे या स्वतः की मेहनत या कोई चमत्कार? उसमें आप तीनों चीज़ों को कह सकते हैं। थे माधवेंद्र वर्मा, जिन्होंने जो पहले भी मुझे प्रेरित करते थे कि भाई आप अच्छी कविता लिखते हैं, आप लिखते क्यों नहीं हैं? और मैं कहता था कि लिखने का प्रवाह नहीं आता है तो मैं कैसे लिखूं। जब मैंने लिखना शुरू किया तो किसी से सहायता लेने की बात थी। मैंने माधवेंद्र वर्मा से संपर्क किया, उन्होंने पूरी मदद की और उसी क्रम में 2 ही वर्ष के बाद उन्होंने कहा कि आपने बहुत लिख लिया, अब एक पुस्तक प्रकाशित करवा लीजिए। और 2010 में मेरी पहली पुस्तक आलोक गीत प्रकाशित हुई। उस पर भी काफ़ी लोगों ने मेरी सराहना की। उससे और भी उत्साह बढ़ा। फिर मैंने कहानियाँ लिखी और 2013 में मेरा पहला कहानी संग्रह बहुत देर कर दी प्रकाशित हुआ। उसी क्रम में 2015 में फिर एक कविता संग्रह और बाल कविता संग्रह प्रकाशित हुआ और इस प्रकार पुस्तकों के प्रकाशन का भी सिलसिला चलने लगा।
पुस्तकें तो बिकती नहीं थीं, लेकिन मुझे एक जुनून था कि मैं अपनी अधिक से अधिक पुस्तकें छपा सकूं, और इस क्रम में अब तक 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 9वीं पुस्तक का लोकार्पण 24 अगस्त को दरभंगा में होगा, 10वीं पुस्तक का, और 11वीं पुस्तक का लोकार्पण, ये 11वीं पुस्तक यहाँ मुजफ्फरपुर से प्रकाशित होगी। हाँ, तो गुप्ता जी, आप कवि भी हैं, कथाकार भी हैं, निबंधकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, तो साहित्य की हर विधाओं को कैसे आपने आत्मसात किया? जो आपने आरंभ में कहा, बात वही थी। मुझे साहित्य के हर क्षेत्र में कुछ न कुछ काम करने की इच्छा थी, और उसमें मैंने अपने को एक प्रकार से झोंक दिया। अभी तक 3 उपन्यास की पांडुलिपियाँ तैयार हैं। गज़ल की बात आई तो मैंने एक गज़ल संग्रह भी प्रकाशित किया, और ईश्वर की कृपा है, माँ सरस्वती की दया है कि गज़ल संग्रह की बहुत अधिक प्रशंसा हुई। लोगों ने पूछा कि भाई आप उर्दू नहीं जानते हैं, लेकिन इतनी अच्छी उर्दू कैसे लिख लिया। तो किस बात का क्या जवाब दिया जाए। एक जो भी आंतरिक प्रेरणा होती है, उसी ने मुझसे यह सब करवा लिया, मैंने किया। प्रायः गज़ल में यह देखा गया है कि उसमें प्रेम और रोमांस की ही चर्चा होती रही है अधिकतर, लेकिन आपकी किताब मैंने पढ़ी है, उसमें सामाजिक कुरीतियों और सामाजिक दोष और ये सरकारी और प्रशासनिक जो भ्रष्टाचार है, और इस तरह की जो विचारधारा समाज में लोगों की बदलती जा रही है, इंसान से इंसान दूर होते जा रहा है, उसका वर्णन आपने ज़्यादा किया। इस पर क्या कहेंगे आप? मेरी जहाँ तक सवाल है प्रेम की, तो 1991 में मेरी श्रीमती जी का देहांत हो गया। उसके बाद से प्रेम तो उनके साथ चला गया, विरह रह गया केवल। मैंने गज़ल में भी विरह की एकाध गज़ल लिखी है, लेकिन सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक दुर्भावनाएं, राजनीतिक दुर्भावनाएं, मैंने लिखा है कि योजनाएं रह गईं, खाली खजाना हो गया। तो इस प्रकार से जो एक साहित्यकार का जो कर्तव्य होता है कि वह समाज को देखे, साहित्य समाज का दर्पण है, ऐसा कहा गया है। तो मैंने ये किया, और दुष्यंत कुमार के समय से जब हिंदी में गज़ल लिखे गए, तो इसमें प्रेम की बातें घट गईं, और सामाजिक सुरक्षा की चर्चा ज़्यादा होने लगी। ठीक है गुप्ता जी, अब ये अंत में चलते चलते हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप की कई किताबें छप चुकी हैं, कई छपने वाली हैं, मैंने 15 वर्षों में आपने लगभग 15 किताब लिख चुके हैं, जिसमें प्रकाशित कुछ 8-10 प्रकाशित हो चुकी है, कुछ छपने वाली है। हाँ हाँ, तो अब ये और कई 40-50 सम्मान भी मिल चुका है, तो ये बताइए कि आप इन सब से संतुष्ट हैं? संतुष्ट और साहित्यकार, ये तो दो विपरीत बातें हैं। मैं एक नाटक लिखने जा रहा था जुब्बा सहनी पर, लेकिन तबीयत खराब हो जाने के कारण, आँख की कमजोरी के कारण वह पड़ा हुआ है। यदि अवसर मिला, कोई इस तरह का आदमी मिला जो मेरे डिक्टेशन पर किताब पूरी कर सकेगा,
तो वो नाटक भी लिखा जाएगा। गुप्ता जी, आपकी साहित्य साधना बड़ी ऊंची है और आशा है कि हमारे दर्शक इससे लाभान्वित होंगे। आपने जो हमारे चैनल के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे भेंट करेंगे। नमस्कार।